अच्छा जी, कुछ दिन गैर हाजिर रहने के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ। अच्छा, आज हम एक तो इस ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों ली थी, ठीक है। दूसरी, ये कल जो ट्रेड ली थी, ठीक है, इस ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों ट्रेड्स क्यों ली थी, ठीक है। ट्रेड्स बेसिकली आइडिया ये था, हमारी जो वीकली एनालिसिस जो मैंने भेजी थी उसके अंदर हम लोग जो है वो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बुलिश थे, ठीक है। जो हमने अपने एरियाज रखे थे वो कौन सा रखा था, 90 और आपका 7-8 जो है वो 78 जो है वो एरिया, ये दोनों हमने बाय के लिए एरियाज रखे थे। अच्छा, ये थे क्यों, मतलब इसको हम लोग बाय क्यों करना चाह रहे थे। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो बेसिकली इस एरिया के अंदर हमारे पास दो जो थी वो H4 की सपोर्टें थी, ठीक है। और जैसे प्राइस एक्शन वाले जानते ही हैं कि भाई हम सपोर्ट से बाय करते हैं, ठीक है। कि ये एरिया था, दूसरा ये एरिया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे। तो फर्स्ट टाइम कल जो है मार्केट जब 90 वाले एरिया से जो है ना वो टकराई थी इस एरिया से, तो ये बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन सुबह को मैंने कहा था कि भाई हम लोग टकरा गए हैं उस एरिया से और हम लोग जो है वो इसको बाय करेंगे। और वो बाय की मेरा टारगेट जो था वो परसों वाले हाई के ऊपर था, लेकिन वो रीच नहीं हुआ, जो है ना 18-19 पिप्स के फर्क से जो है ना वो रह गया, ठीक है। आज वाली ट्रेड बेसिकली क्या थी, वही जो एरिया हमारा H4 के हिसाब से, जहां से हम लोग जो बाउंस एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर यहाँ से मार्केट जो बाउंस बैक कर सकती है। तो जब मार्केट वहां पे इसी एरिया के अंदर आई थी, तो ये मैंने सुबह को जो है वो ग्रुप में अगेन मेंशन किया था, ये सेम एरिया कि अच्छा, ये जो है ना एरिया मैंने सुबह को मेंशन किया था कि भाई ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर H4 की सपोर्ट है, तो हम लोग यहाँ से बाय देख सकते हैं, लेकिन ऑन दी एविडेंस, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि जब तक आपका हायर टाइम फ्रेम जो है वो क्लियर नहीं होगा, तो LTF की उसके सामने कोई खास अहमियत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड्स करते हैं तो H4 का स्ट्रक्चर देख लिया करें, ठीक है। और स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर आप जाहिर उसके साथ फंडामेंटल इनलाइन करते हैं, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स चल रहे होते हैं वो एक फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से चल रहे होते हैं, ठीक है। टेक्निकली बहुत कम होता है कि बड़ी एक्सपेंशन हो, बड़े मूव्स हो, ठीक है। तो हमेशा अपने जो है ना हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड करने का जो है ना वो सोचें और ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करें। विदाउट ट्रेंड अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो जाहिर है आपको हमेशा डंडा ही मारेगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई नेक्स्ट टारगेट क्या, पॉसिबल टारगेट ये है, ठीक है। एक टारगेट ये है और दूसरा टारगेट जो है वो ये वाला एरिया है, एंड देन अगर ये भी हो जाता है तो थर्ड टारगेट ये, लेकिन डिपेंड अपॉन दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और फंडामेंटल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। टेक्निकली मैं अपना बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारे लिए काफी जो है ना वो 60 वाला स्पेशली जो एरिया है, 60 वाला एरिया, वो हमारे लिए एक आप समझे कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेंड चेंज होने के लिए। जब तक मार्केट उसके नीचे नहीं जाती हम लोग जो है वो अगेन एंड अगेन बाय देखते रहेंगे। चलो जी, अल्लाह हाफिज, टिल द नेक्स्ट वीडियो।